असम में डीमा हसाऊ के उमरांगसो में एक कोयले की खदान में पानी भरने और ढहने से पिछले सोमवार से करीब 8 लोग उसमें फंसे हुए हैं। एक की मौत हो गई और उसकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। इस बीच एनडीआरएफ और आर्मी लगातार लगे हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए, किंतु यह ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल है। इससे जुड़े सूत्रों ने नाम में खुलासा करने की शर्त पे बताया कि फंसे हुए लोगों के बचने की उम्मीद ना के बराबर है। समय के विपरीत प्रयास हो रहे हैं, किंतु जो परिस्थितियां नीचे हैं, पानी जिस प्रकार से ज़मीन से निकल रहा है, जो पानी का स्रोत है वो ज़मीन में है, उससे नहीं लगता है कि उन मज़दूरों को बचाया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से यहाँ रेट होल माइनिंग जारी है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री या प्रशासन को न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर मुख्यमंत्री चुप क्यों है? क्या रहस्य है इसके पीछे? और जिन गार्लोसा दंपति का नाम भी इसमें आ रहा है, वे लोग भी इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? प्रशासन इस पर चुप क्यों रहा? यह अपने आप में सब कुछ बयान करने के लिए काफ़ी है। इस बीच एनजीटी ने जो है इस रेट होल माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके असम में काफ़ी जगहों पर रेट होल माइनिंग चल रही है। 4-5 हज़ार लोग उसमें कार्यरत हैं। आज असम जातीय परिषद के नेता जगदीश भुइयां ने आरोप लगाया कि करीबन 2000 करोड़ का ये घोटाला है। प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रक जो है यहाँ से कोयला निकाल कर मेघालय जाते हैं और प्रत्येक ट्रक पर जो है 2.5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेघालय में इस प्रकार की माइनिंग में करीबन 25,000 मजदूर काम कर रहे हैं, वहीं असम में 4-5 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 लाख मीट्रिक टन कोयला निकाला जा चुका है। एएमडीसी यानी कि असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसमें पूरी तरह से शामिल है, जबकि उसकी अथॉरिटी इस प्रकार की माइनिंग को परमिशन देने की नहीं है। कुछ स्थानों पर कोल इंडिया कोलेरी जो सिस्टम है माइनिंग का, उसकी परमिशन दे सकती है, किंतु वो भी कोल इंडिया के पास है। असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एएमडीसी के पास इस प्रकार का परमिशन नहीं है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात लोगों को जाननी चाहिए कि जिस प्रकार उत्तराखंड में एक टनल के ढहने से उसमें कई लोग फंस गए थे और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक मंत्री तक को लगा दिया था, दिन रात वो चली और सौभाग्य की बात है कि अच्छे परिणाम आए। उस टनल से लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खानापूर्ति अवश्य की, कौशिक राय अपने मंत्री को वहाँ पर भेजकर, किंतु किसी प्रकार की संवेदनाएं या किसी प्रकार की सक्रियता कहीं किसी स्तर पर, राजनीतिक या मुख्यमंत्री के स्तर पर नज़र नहीं आई। हर छोटी बड़ी बात में क्रेडिट लेने की जो होड़ मची रहती है भाजपा में या भाजपा के मुख्यमंत्रियों में, पूरे भाजपा शासन प्रशासन में, जब ये घटना उत्तराखंड में हुई थी तो असम के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कसीदे पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, किंतु अब यहाँ पर किसी प्रकार की संवेदनाएं फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रही। आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से बच सकते हैं? शायद नहीं। यह बहुत बड़ी मानवीय दुर्घटना है। एक जान की कीमत भी हजारों करोड़ों रुपए से अधिक है। जो 2000 करोड़ बताए जा रहे हैं उससे अधिक है, किंतु क्या हमारी सरकार या हमारे नेता इतने संवेदनशील है? इस पूरे प्रकरण में सीमेंट कंपनियों के ऊपर में भी कड़ा आक्षेप किया है जगदीश भुइयां ने।
उन्होंने कहा है कि इस सारे मामलात में जो सीमेंट कंपनियां हैं वो भी शामिल है, उनकी जो भूमिका है उसको भी जांच के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। तो अब ये देखने की बात होगी कि क्या वास्तव में इसका कोई रिजल्ट निकल कर आता है, या फिर जिस प्रकार भुइयां कह रहे हैं कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। तो क्या अब असम में जो एक प्रशासनिक भूल है जिसको सही करने का दायित्व राज्य सरकार का है, प्रशासन का है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही ठीक करना पड़ेगा, या जो राजनेता अपने लोभ और लालच के चक्कर में, जो व्यापारी अपने लोभ और लालच के चक्कर में, जो अधिकारी अपने लोभ और लालच के चक्कर में लोगों की जान की परवाह किए बिना इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को जारी रहने देते हैं, उन पर कोई फर्क पड़ेगा या उनको जांच के दायरे में लाया जा सकेगा, ये देखने की बात होगी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग होम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।